वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग विद एक्सेल फाइल। तो इस वीडियो का लिंक मेरी पिछली वीडियोस लाइक 30th वीडियो और 20th वीडियो से रहेगा। 20th वीडियो में हमने जाना था ओपन पीवाई एक्सेल लाइब्रेरी के बारे में और उसके कुछ बेसिक कमांड्स, और 30 वीडियो में हमने जाना था पैरामीटराइज कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आपको पहले ये दोनों वीडियोस को गो थ्रो करना होगा, इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डेटा ड्रिवन टेस्टिंग विद एक्सेल फाइल में ये होता है कि हम जो अपना टेस्ट डेटा है उसे एक एक्सेल फाइल में स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेमो बनाया हुआ है। देखिए मैं आपको पहले एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर लिया हुआ है काउंट, उसकी वैल्यू है 11, 22, 33, और ये तो टेस्ट केस नंबर है लाइक सीरियल नंबर्स। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट केस क्या बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है कि अगर काउंट 11 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 11, तो ट्रू होना चाहिए वरना फॉल्स होना चाहिए। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी एक्सेल फाइल क्लोज करनी होगी। ठीक है, तो जो हमारा 11 था वो फेल हुआ और बाकी दो पास हुए। अगर आपके में रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर ये इस पर टिक करना होगा, तो ये पूरा डिटेल में रिजल्ट दिखा देता है। अब एक बार अपनी एक्सेल फाइल पर चलते हैं। मैंने एक्सेल फाइल को एक टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो इसे ओपन करते हैं। ये शायद नीचे ओपन है, टेस्ट डेटा। देखिए तो टेस्ट रिजल्ट का एक कॉलम जनरेट हो गया। तो जो 11 वाला है वो फेल है और बाकी जो है वो पास है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है और कैसे यहाँ पर ये टेस्ट रिजल्ट का कॉलम जनरेट हो रहा है। बाकी मैंने इसका कोड एक गूगल डॉक में लगा दिया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइक अगर आपको डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट करना है और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है यूटिलिटी स्क्रिप्ट के अंदर, एक बनाई हुई है एक्सेल मेथड्स, और ये कोड है जो पीछे काम कर रहा है। तो अब हम इसी कोड को एक बार गो थ्रो कर लेंगे और एक बार स्टार्टिंग से इस कोड को बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर यूटिलिटी स्क्रिप्ट के अंदर मेरा कोड है और टेस्ट डेटा के अंदर मेरी एक्सेल फाइल है। यहाँ पर दो इसलिए आ रही है क्योंकि ये अभी ओपन है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी टेस्ट केस के अंदर हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। वापस अपने डेमो पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने जो पैरामीटराइज को में जो हम यहाँ पर पैरामीटर्स डालते हैं, हम बेसिकली इसको कॉल कर रहे हैं एक्सेल फाइल से, और जो भी इनका रिजल्ट है उसी को एक्सेल फाइल में अपडेट कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ पर पता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं अपनी जो सीरियल नंबर 30 वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। तो आपको पहले वो गो थ्रो करनी होगी। तो चलते हैं अपने यूटिलिटी स्क्रिप्ट में। तो इस एक्सेल मेथड को एक बार मैं यहाँ से काट देता हूँ, हम दोबारा से लिखने का कोशिश करते हैं। अब मैं एक बार अपना बेसिक कोड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने वो वाला कोड हटा दिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोड लिखना। अगर आपको ये नहीं दिखना कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं इस पूरे कोड तक, तो आप वीडियो आगे स्किप कर सकते हैं। बाकी अब मैं एक बार समझा देता हूँ लाइक स्टार्टिंग से कि मैंने कैसे लिखा है कोड। तो देखिए सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है इसका, तो हम ये अपनी सीरियल नंबर 30 वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं कि हम यहाँ पर कैसे पैरामीटराइज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सेम हमें इसी फॉर्मेट में अपनी एक्सेल में लिखना है। तो जैसे मैं एक बार अपनी एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। टेस्ट डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट लॉगिन में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर है यूज़र नेम, पासवर्ड और कंडीशन। तो यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है और कंडीशन ये है। तो मैंने इसी फॉर्मेट में अपने टेस्ट डेटा में लिख लिया। एक बार टेस्ट रिजल्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंडीशन, और ये टेस्ट केस नंबर भी एक हमें कॉलम बनाना होगा। तो ये एक तरीके से सीरियल नंबर का कॉलम है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। बाकी देखिए ये इसी को हमने पैरामीटराइज के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया। तो हमें सबसे पहले स्टेप तो यही है कि हमें अपनी टेस्ट डेटा फाइल में इस फॉर्मेट में लिखना है। अब ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सेल मेथड्स पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने ये इंपोर्ट किया। ये जो हमारी 28 वाली वीडियो थी उसमें हम देख चुके हैं कि हमने पहले ये इंपोर्ट किया, फिर हमने वर्कशीट को कॉल किया और यहाँ पर वर्कशीट की जो लोकेशन है वो डालनी है। तो अभी मेरी लोकेशन क्या है, टेस्ट डेटा के अंदर मैंने रखी हुई है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने लोकेशन कैसे डाली। अभी देखिए मैं इसे एक्सेल फाइल के अंदर लिख रहा हूँ। तो ये जो एक्सेल मेथड है ये यहाँ पर है यूटिलिटी स्क्रिप्ट में। अब मुझे वर्कशीट को बुलाना है यहाँ से।
तो अभी मैं हूँ एक्सेल मेथड्स में। तो सबसे पहले देखिए, मुझे सबसे पहले कॉमन पे जाना पड़ेगा, मतलब एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, मुझे पहले यहाँ पर आना पड़ेगा। और अभी मैं हूँ इस पे यूटिलिटी स्क्रिप्ट पे। तो जब भी हम एक स्टेप बैक मारते हैं या फिर एक फोल्डर अप आते हैं तो हमें ये देना पड़ता है $, फिर // तो इसका मतलब ये है कि हम एक फोल्डर पीछे आ गए। तो अभी हम यूटिलिटी स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में, क्योंकि ये जो एक्सेल मेथड है वो इसके अंदर है, तो मतलब अभी हम इस फोल्डर में हैं। तो पहले हम एक फोल्डर पीछे गए, मतलब हम यहाँ पर आए। अब हम यहाँ से पहले इसके अंदर गए, यहाँ से अब हम टेस्ट डेटा में गए, और टेस्ट डेटा के अंदर फिर ये फाइल है, तो हमने ये फाइल कॉल कर दी। तो इस तरीके से हम फाइल को कॉल कर रहे हैं। अगर इनकी लोकेशन सेम होती, मतलब एक ही फोल्डर के अंदर होते, तब तो हम डायरेक्ट बस यही लिख देते, यही लाइन। बट इनके फोल्डर्स डिफरेंट हैं, तो सबसे पहले हमें लाइक कॉमन फोल्डर पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने पहले यहाँ से लेके जंप करी एक पीछे, और फिर वापस आए टेस्ट डेटा में, और फिर टेस्ट डेटा के अंदर गए। तो यहाँ से हमने अपनी वर्कशीट को करा। यहाँ पर शीट नेम्स जनरली बस एक लाइक शीट, अगर हमें जानना है कि कितनी शीट हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट शीट नेम्स। तो इससे हमारी शीट नेम प्रिंट हो जाएंगी जितनी भी हैं। अब यहाँ से हमने वो वाली शीट को एक्टिव करा, हमें कौन सी शीट चाहिए। तो इस केस में मुझे चाहिए test_login वाली शीट, लाइक ये वाली शीट test_login। तो मैंने शीट का नेम डाल दिया वहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अब ये वाली शीट एक्टिव हो गई। अब देखिए, मैंने यहाँ पर दो चीज़ लिखी हुई है, रिजल्टेंट लिस्ट और पैरामीटराइज लिस्ट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इसको अभी क्लोज करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ सेव नहीं कर रहा, तो शायद ये चल जाएगा। हाँ देखिए, चल गया। तो देखिए, पहले आया शीट नेम्स, तो शीट नेम में 2 शीट थी तो उनका नाम आ गए। और पहले आया, फिर आया रिजल्टेंट लिस्ट। तो देखिए, इसने इस पूरे लाइक शीट को इस लिस्ट के फॉर्मेट में दे दिया। और नीचे है पैरामीटराइज लिस्ट। लाइक देखिए, इसमें हमें ये फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, अगर आप देख पा रहे हैं। लाइक अगर जैसे मुझे यहाँ पर पैरामीटर्स अंदर भरने होते हैं, तो मुझे चाहिए एडमिन ये और कंडीशन। लाइक मुझे कॉलम नेम नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट होना है। तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट कॉलम को हटाने के लिए ये लिखा। तो इससे लाइक हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है शीट का वो हट जाता है। तो अब देखिए, अब हमारा डिजायर्ड वाला है ये चीज़। अब हमें मतलब ये चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले एक और क्या था, सीरियल नंबर लिख देता हूँ मैं। सीरियल नंबर मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ पर भी सीरियल नंबर लिखना होगा, सीरियल नंबर। और यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर, यहाँ पर वो है, फिर नंबर्स हैं यहाँ पर। लाइक यहाँ पर है 1, ठीक है। तो देखिए, इसी फॉर्मेट में ये आ गई एकदम सेम, मतलब हमारी लिस्ट मिल चुकी है। तो इस लाइन की हेल्प से हमारी लिस्ट मिल गई, क्योंकि देखिए एकदम सेम है जो हमें चाहिए। तो हमारी डिजायर्ड लिस्ट ये है। तो इस ऊपर वाली को हटा देते हैं। ऊपर वाली को बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि कंप्लीट कौन सी है और हमें चाहिए कौन सी, ठीक है। अब हमारी ये मिल गई, तो मतलब हमारा एक टास्क तो कंप्लीट हो गया कि हम ये पैरामीटर्स को हमें पैरामीटर्स मिल गए हैं शीट से। अब बस हमें उन्हें वहाँ पर पहुँचाना है, मतलब यहाँ पर पहुँचाना है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट है, लाइक नीचे ये एसर्ट ट्रू है, तो इस रिजल्ट को शीट में डालना है। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे करें। तो अब हम यहाँ पर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको अब हमें एक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए सीधा यहाँ पर लिख देते हैं, फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन फंक्शन। फंक्शन का नाम ये लिख देता हूँ, गेट पैरामीटर्स। और अभी इसे हम बाद में एडिट करते रहेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे हम रिटर्न कर रहे हैं पैरामीटर लिस्ट को इस फंक्शन से। इसकी भी नीड नहीं है, इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया कि मतलब अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा इस लिस्ट को। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर डाल देंगे, लाइक यहाँ पर डाल देंगे, और हमारे पैरामीटर्स रेडी हैं, ठीक है। इसको अब हम एक क्लास के अंदर बना लेते हैं, क्लास एक्सेल मेथड्स, ठीक है। हम अपने फंक्शंस को एक क्लास के अंदर रखेंगे।
और जब भी हम क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर अंदर आता है सेल्फ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा कि वहाँ के स्टेटस को इस लाइक एक्सेल में अपडेट करना। यस, तो एक्सेल को अपडेट करने के लिए ये मेथड है। तो देखिए हम जनरली कर क्या रहे हैं, एक्सेल कैसे अपडेट होगी, हम देखिए यहाँ पर ना एक सीरियल नंबर भी पास कर रहे हैं। तो अब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। जैसे ये जो पहला टेस्ट केस चलेगा उसमें जाएंगे ये सारे पैरामीटर्स, तो मतलब उसमें 1 भी जाएगा। जो दूसरा चलेगा उसमें 2 जाएगा, तो मतलब ये सीरियल नंबर्स भी जाएंगे। तो हम इन सीरियल नंबर्स की हेल्प से पता करेंगे कि हमें कौन सा कॉलम अपडेट करना है। मान लीजिए ये टेस्ट केस चला सेकंड के लिए, तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर भी जाएगा 2, तो ये शीट में जाएगा पहले और देखेगा कि यहाँ पर ना 2 कहाँ पर है, तो इसे मिल गया 2 यहाँ पर है। तो फिर ये चेक करेगा कि कौन सा लाइक कॉलम एम्प्टी है, लाइक लास्ट कॉलम क्या है, तो लास्ट कॉलम खाली ये है, तो मतलब ये 2 का रो है और खाली है यहाँ पर, तो ये फिल कर देगा यहाँ पर उसका स्टेटस। तो इस तरीके से वर्किंग है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है वो भी भेज रहे हैं। तो जैसे ये थर्ड टाइम चलेगा तो थर्ड टाइम ये 3 भी जाएगा सीरियल नंबर, तो ये वापस एक्सेल खोलेगा, देखेगा 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और फिर ये देखेगा कि ये कॉलम खाली कहाँ पर है, तो कॉलम खाली यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर फिल कर देगा उसका स्टेटस। तो इस तरीके से ये काम करेगा। एक बार चलते हैं अपने मेथड पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम ना एक एक करके ना कॉलम्स को लाइक शीट को आइटर कर रहे हैं, मतलब उसके कॉलम्स को एक एक करके फॉर लूप लगाइए। जैसे फॉर लूप के अगर आपको बेसिक्स बताएं तो मतलब ये एक एक करके ना इसके कॉलम्स को पिक करेगा। तो सबसे पहले कॉलम क्या है, ये, और देखिए मैंने ना यहाँ पर फॉर लूप को भी रोक दिया, लाइक मैक्सिमम कॉलम 1, तो मतलब इसे फर्स्ट कॉलम ही पिक करना है। तो इसने मतलब एक बार फॉर लूप चलेगी तो इसने फर्स्ट कॉलम पिक किया। अब ये फिर उस फर्स्ट कॉलम में कितने आइटम्स हैं, देखिए 4 आइटम्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ना देखिए ये एक एक करके सेल में फॉर लूप लगा रहा है, मतलब उन आइटम्स में। और तो जैसे अगर सेल का नंबर 2 है, मतलब अगर सीरियल नंबर 2 है तो ये ब्रेक कर देगा, मतलब उसे मिल गया। और देखिए यहाँ पर मैंने रो नंबर लगाया हुआ है, लाइक रो नंबर अभी 0 है, तो अगर ये एक बार लाइक सेल के अंदर गया और अगर उसे 2 नहीं मिला तो मतलब रो नंबर बढ़ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट टाइम गया, फिर उसे 2 मिला, तो मतलब ये तब तक 2 बार बढ़ गया होगा, तो यहाँ से हमारा रो नंबर आएगा। ये सारे लाइक फॉर लूप के बेसिक्स हैं। लाइक ये जैसे अगर मान लीजिए ये फॉर लूप चली 2 बार, तो रो नंबर बढ़ जाएगा 2 बार, प्लस इसका मतलब ये होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, लाइक रो नंबर में हम 1 ऐड कर रहे हैं। तो अभी जैसे 0 है, तो जैसे एक बार फॉर लूप चली तो उसमें 1 ऐड हो गया, मतलब रो नंबर की वैल्यू हो गई 1, बट उसे सेल का 2 नहीं मिला, मतलब उसे स्टेटस कोड 2 नहीं मिला। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम और चलेगा, जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू जाएगी 2, फिर वो नेक्स्ट टाइम और चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू जाएगी 3, तो मतलब रो नंबर हो जाएगा 3, तो मतलब उसे 3 पे फिल करना है। तो इस तरीके से रो नंबर बढ़ता रहेगा। तो इन द एंड हमारा जो रो नंबर है वो ये है, लाइक रो नंबर के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी। अब हमें कॉलम चाहिए, लाइक ये कॉलम, तो कॉलम नंबर के लिए मैंने ये मेथड बनाया है, और एक और ये मेथड है जो कॉलम को लाइक कॉलम का नेम क्रिएट करेगा। तो पहले एक बार ये वाला मेथड देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि इसका नाम दिया मैंने क्रिएट रिजल्ट कॉलम, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कॉलम का नाम है, लाइक यहाँ पर जो नाम है टेस्ट रिजल्ट, वो बना देगा। तो ये देखिए कैसे कैसे चल रहा है, लाइक ये एक एम्प्टी लिस्ट है और यहाँ पर मैंने फिर फॉर लूप लगा दी शीट 1 में। तो शीट 1 पिक करती है ये नेम्स, लाइक रो 1 के नेम, या फिर हम कह सकते हैं कॉलम के नेम। तो ये कॉलम के नेम एक एक करके लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ना अपेंड, तो लिस्ट के अंदर ये अपेंड मतलब लाइक ऐड हो जाएंगे जो उसकी वैल्यू है। तो मतलब कॉलम के सारे नाम उस लिस्ट के अंदर आ गए। फिर मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा दी कि अगर उसे ये वाला नाम मिलता है, लाइक टेस्ट रिजल्ट मिलता है इस लिस्ट के अंदर, तो वो पास कर देगा। पास मतलब वो नॉर्मली आगे बढ़ जाएगा, वरना वो क्रिएट करेगा इस कॉलम को। और कहाँ पर क्रिएट करेगा, देखिए ये हमने 28 वाली वीडियो में देख चुके हैं कि हम कैसे एक लाइक शीट के अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइक रो, यहाँ तो हम लिखते हैं रो और यहाँ हम लिखते हैं कॉलम। तो रो है हमारी 1, क्योंकि हमें जो टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर डालना है, लाइक यहाँ पर डालना है, तो रो हमारी 1 है। अब हमें चाहिए कॉलम का नंबर, तो कॉलम का नंबर मैंने कैसे निकाला है, लाइक शीट डॉट मैक्सिमम कॉलम, लाइक अभी कितने मैक्सिमम कॉलम फिल हैं। तो अभी देखिए 1 2 3 4 फिल हैं, मतलब यहाँ पर तो खाली है पूरा, तो मतलब 4 फिल हैं, तो 4 + 1, तो मतलब ये 5th, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 5।
तो यहाँ पर ये 5 में फिल कर देगा, लाइक रो की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 5, उसमें फिल कर देगा टेस्ट रिजल्ट। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये एक टेस्ट रिजल्ट नाम का कॉलम क्रिएट कर देगा। लाइक ये यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूं तो बेसिकली ये यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट को पेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कॉलम नंबर कैसे चाहिए। देखिए कॉलम नंबर हमें क्यों चाहिए, मैंने बताया था अभी। लाइक अगर हमें कोई अपडेट करना है, लाइक उसमें हमें यहाँ पर स्टेटस अपडेट करना है पास या फेल का, तो हम कैसे कर रहे हैं, हमें मतलब चाहिए रो और कॉलम का नंबर। तो रो नंबर तो हमारा आएगा सीरियल नंबर से। लाइक यहाँ पर हमने सीरियल नंबर भी पास किया है, तो अगर सीरियल नंबर 1 है तो वो यहाँ पर चेक कर रहा है कि यहाँ पर सीरियल नंबर 1 कब आएगा, तो यहाँ पर वो लूप चला रहा है। तो ये सीरियल नंबर यहाँ पर 1 आने के लिए यहाँ पर ये लूप 2 बार चलेगी, तो मतलब रो का नंबर हो गया 2, तो मतलब यहाँ पर रो नंबर आ गया 2। अब इसे चाहिए कॉलम का नंबर क्या है, तो कॉलम का नंबर देखिए यहाँ से आ रहा है। तो कॉलम नंबर में क्या हो रहा है, हम वही है, एक बार दोबारा से हमने फॉर लूप लगा दी कॉलम के ऊपर, लाइक कॉलम नेम्स के ऊपर, और एक एक करके उनकी वैल्यूज डाल दी सारी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आने के बाद अब वो चेक कर रहा है कि जो टेस्ट रिजल्ट वाली वैल्यू है ये कहाँ पर है, ये कौन से इंडेक्स पे है लिस्ट के। तो जैसे इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज आ गई, ये 5 वैल्यूज आ गई, और हमें पता है कि लिस्ट का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो मतलब 0 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो बट बेसिकली ये कॉलम नंबर कौन सा है, ये 5 है, लाइक इंडेक्स प्लस 1। तो वही मैंने क्या है कि यहाँ पर उसका इंडेक्स मिल गया जिसकी वैल्यू 4 है, फिर प्लस 1। तो देखिए ये ना मैंने डायनेमिक बनाया है। मान लीजिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 5, बट अगर मैं इसे डेमो के लिए चलाता हूँ तो डेमो में तो हमारे जो पैरामीटर है वो बस एक ही है, लाइक 2 है, बस सीरियल नंबर और काउंट। तो जैसे ये डेमो वाली शीट है, ये सीरियल नंबर और काउंट है, और हमें यहाँ पर भरना है, तो मतलब इसका देखिए कॉलम नंबर हो गया 3, बट यहाँ पर कॉलम नंबर हो गया 5। तो ये काम नहीं करेगा, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख दोगे तो वो काम नहीं करेगा ना उस डेमो वाले के लिए। तो इसलिए ये डायनेमिक बनाई है कि वो सबसे पहले चेक करेगा कि ये कहाँ पर आ रहा है, टेस्ट रिजल्ट कहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर वो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है उसके इंडेक्स में एक ऐड कर देगा, और वहां से हमें इसका कॉलम नंबर पता चलेगा। तो ठीक है, अब हम इसी मेथड को ऊपर कॉल कर लेते हैं, लाइक कॉलम नंबर इक्वल्स टू, अब ये वाला मेथड हमें कॉल करना है, तो हम सेल्फ डॉट लगाकर इस मेथड का नाम कर देंगे गेट रिजल्ट कॉलम नंबर। ठीक है, अब हमारा रो नंबर भी आ गया, कॉलम नंबर भी आ गया। अब हमें पता है हमारी जब 2 चीज आ जाती हैं तो हमें अब फिल कैसे करना होता है। फिल करने के लिए हमें लिखना होता है दोबारा शीट डॉट, जो हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये रहा, इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारा रो नंबर और यहाँ पर आ गया हमारा कॉलम नंबर। ठीक है, अब हमें इसके अंदर डालना क्या है, इसके हमें अंदर स्टेटस डालना है, लाइक पास या फेल स्टेटस। अभी स्टेटस को मैं इस फंक्शन का वो बना देता हूँ पैरामीटर, क्योंकि हमें स्टेटस तो यहाँ से मिलेगा ना, ये यहाँ से हम यहाँ पर स्टेटस लगाएंगे तो स्टेटस हमें यहाँ से मिलेगा। तो हम उस स्टेटस को डालेंगे फंक्शन के अंदर, लाइक फंक्शन के पैरामीटर के अंदर, और फंक्शन के पैरामीटर के ये से स्टेटस ये यहाँ से उठाकर यहाँ डाल देगा। ठीक है, एक ये वाला फंक्शन रह गया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिलीट एग्जिस्टिंग रिजल्ट कॉलम। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपने जैसे टेस्ट केस एक बार चलाया तो यहाँ पर उसकी रिजल्ट की वैल्यूज आ गई, तो अब आप नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो वो रिजल्ट की वैल्यूज हटाने के लिए, लाइक ये कॉलम डिलीट हो जाए, क्योंकि जब दूसरी बार चलेगा तो दूसरी बार रिजल्ट आना चाहिए, तो ये कॉलम को डिलीट करने के लिए ये मैंने एक मेथड बनाया है, तो इससे जो रिजल्ट का कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखिए ये भी काफी सिंपल है, यहाँ पर पहले एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, फिर एक एक करके कॉलम्स के नेम को लाइक फॉर लूप लगाया, सारी वैल्यूज ले ली, तो यहाँ पर इस लिस्ट में सारी कॉलम की नेम्स आ गई। तो अगर ये टेस्ट रिजल्ट उसके अंदर है तो वो डिलीट कर देगा उस कॉलम को। और शीट डॉट मैक्सिमम कॉलम का मतलब ये होता है कॉलम नंबर है, तो कॉलम नंबर का मतलब होता है कि मैक्सिमम, लाइक ये सबसे लाइक मैक्सिमम नंबर है ना इसका, लाइक 1 2 3 4 5, ये कॉलम नंबर 5 है, तो ये मैक्सिमम नंबर है। तो देखिए यहाँ पर मैं 5 लिख सकता था, बट वही बात है अगर मैं इसके लिए चलाता तो मैक्सिमम नंबर होता 3, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम नंबर लिखा। तो ये जो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिलीट कर देगा कॉलम को जिसका नंबर है मैक्सिमम नंबर है, और बाकी फिर ये सेव कर देगा। तो इस डिलीट को हम हर बार जैसे लाइक पैरामीटराइज को यहाँ से यहाँ पर हम इसे कॉल करेंगे, लाइक सेल्फ डॉट डिलीट, ताकि वो एक बार लाइक पैरामीटर्स को कॉल करने से पहले अगर उसके अंदर कुछ बना हुआ है
तो उसे डिलीट कर दे। बाकी मैंने इसमें एक पैरामीटर दिया हुआ है शीट, फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं और शीट को हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ओके। बाकी इसे क्रिएट को हम लाइक यहाँ पर करते हैं सेल्फ डॉट क्रिएट रिजल्ट कॉलम। यहाँ पर भी एक शीट है, इसे भी हटा देते हैं और ये शीट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बाकी हम देखेंगे अभी थोड़ा आगे चल के कि जैसे ये शीट हर बार लाइक कॉपी हो रहा है हर मेथड में, तो इसको एक कॉमन बनाएंगे यहाँ पर ऊपर। बट एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं। तो मुझे अब सब सही लग रहा है। एक बार इसे पहले जल्दी से रन करके देख लेते हैं, फिर एक बार डिटेल में समझा दूंगा दोबारा। तो अब जैसे इसे एक्सेल मेथड्स में ये सारे बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ रह गई, यहाँ पर अपडेट है तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी तो आएगा। सीरियल नंबर, लाइक हम सीरियल नंबर को यहाँ से पिक करेंगे कि लाइक वो 1 है या 2 है या 3 है और उसे फंक्शन में डालेंगे। तो फंक्शन में डालने के लिए उसे इसके पैरामीटर में डालेंगे और इस सीरियल नंबर को हम यहाँ पर चेक करेंगे। लाइक अगर वो 3 हुआ तो रो नंबर की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से रो नंबर बढ़ता रहेगा। तो हम इस सेल को सीरियल नंबर से मैच कर रहे हैं। बाकी मुझे सब ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब इस फाइल में हमें ये वाली क्लास को कॉल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर डालेंगे हम फ्रॉम, ये है यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स के अंदर ना, तो यूटिलिटी स्क्रिप्ट्स डॉट एक्सेल मेथड्स इंपोर्ट, अब क्लास का नाम एक्सेल मेथड्स। ठीक है, यहाँ पर क्लास आ गई। अब हमें इस क्लास से कॉल करना है, यहाँ पर पैरामीटर्स है ना, तो पैरामीटर्स का गेट पैरामीटर्स है फंक्शन का नाम। तो मैं इस पैरामीटर्स को हटा देता हूँ सारा। तो पहले क्लास एक्सेल मेथड डॉट गेट पैरामीटर्स कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ओके ये बोल रहा है पैरामीटर सेल्फ अनफिल्ड, मतलब हमने इसके अंदर सेल्फ को फिल नहीं किया। तो उसे हटाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे ना, तो ये हट जाएगा। ठीक है, जब हमें कोई वैल्यू नहीं डालनी होती लाइक पैरामीटर्स खाली हैं, तो हम यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो उसे हट जाता है ये। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब हमें ना शीट का नेम यहाँ पर ही पास करना होगा। लाइक मैंने यहाँ पर शीट का सब जगह नेम डाला हुआ है टेस्ट लॉगिन, बट मुझे अगर डेमो के लिए चलानी है तो उसका शीट का नेम तो डेमो है, तो वो चल जाएगा टेस्ट लॉगिन पे। तो इसका मतलब है पहले मैं शीट का नेम यहाँ पर डालता हूँ, लाइक शीट नेम इक्वल्स टू, क्या है शीट का नाम, कंट्रोल+C कंट्रोल+V। ठीक है, अब हमें शीट के नेम को डालना है इनके अंदर। तो मैं शीट के नेम को डालता हूँ इसके अंदर, लाइक क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर देखिए अभी ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, लाइक क्योंकि वो अभी क्लास का जो क्लास है वो शीट का नेम को पिक नहीं कर रहा। तो उसको पिक करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, अच्छा एक बेस डेटा क्लास बनाई हुई है। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें क्लास के अंदर कुछ डालना होता है, लाइक क्लास के अंदर कोई पैरामीटर डालना होता है, तो डायरेक्ट नहीं लेता। तो हमने एक बेस डेटा के नाम से बनाई हुई है जो यहाँ पर शीट नेम लेगा। तो मतलब ये कंस्ट्रक्टर होता है, तो हमने इसके अंदर डाला हुआ है शीट नेम। तो अगर हमें क्लास के अंदर डालना होता है शीट नेम, तो हम एक ऐसे लाइक एक उसकी सब क्लास बनाते हैं और उसको यहाँ पर कॉल करेंगे बेस डेटा। देखिए मतलब क्लास ना हमेशा क्लास को लेगा। तो अगर हमें उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट डालना होता है लाइक पैरामीटर डालना होता है, तो हम एक और क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आएगा हिंट, सब क्लास। तो ये सब क्लास है एक जिसके अंदर पैरामीटर शीट नेम। तो देखिए अब ये हट गया, यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो हट गया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो हमारे सेल्फ डॉट शीट है, मतलब इसमें शीट नेम को कॉल कर रहे हैं सेल्फ डॉट शीट से। तो मतलब अब मुझे हर जगह शीट को कॉल करने की नीड नहीं, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और कहाँ कहाँ से हटानी है, यहाँ से भी हटा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से भी हटा दूंगा, यहाँ से भी हटा दूंगा। बाकी अब मुझे सेल्फ डॉट शीट डालनी है इन हर शीट की जगह।
ठीक है। तो देखिए अब हर जगह से शीट नेम हट गया, ओ यहाँ पर रह गया है, सॉरी। ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक शीट नेम बनाया और उसे हर जगह कॉल कर लिया सेल्फ डॉट शीट को, और इसके अंदर जो पैरामीटर है वो आ रहा है यहाँ से, यहाँ से। तो ठीक है, मान लीजिए देखिए अब जैसे डेमो में कॉल करना है तो मैंने यहाँ पर शीट नेम डाला हुआ है। ओके, यहाँ पर गेट पैरामीटराइज लिस्ट है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यही नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैंने एक लाइक क्लास कॉल करी और उस क्लास के अंदर का मेथड कॉल कर दिया, तो अब यहाँ से मेरी पैरामीटर की लिस्ट आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें लाइक यहाँ पर पैरामीटर आ गया, अब हमें स्टेटस डालना है ना, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ लाइक एसर्ट ट्रू की जगह स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, अब हम जैसे हमारा पूरा टेस्ट केस चल जाएगा तो उसके बाद हमें कॉल करना है अपडेट वाला। तो अब कॉल लाइक हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है ना, अपडेट रिजल्ट। तो इसको कॉल करने के लिए वही है, पहले फंक्शन ओ सॉरी क्लास का नाम, क्लास के अंदर हम शीट नेम डाल रहे हैं, शीट नेम, फिर डॉट, अब उस फंक्शन का अपडेट रिजल्ट है ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर दो पैरामीटर हैं, एक तो सीरियल नंबर है, एक स्टेटस है। ठीक है, सीरियल नंबर देखिए यहाँ से आ रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूँ सीरियल नंबर यहाँ से आ रहा है, तो सीरियल नंबर हम यहीं लिख देंगे, सीरियल नंबर। अब हमें स्टेटस देखिए, स्टेटस ये रहा, जो हम ये ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो स्टेटस यहाँ से चला गया और सीरियल नंबर यहाँ चला गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टेटस को आप एक ग्लोबल डिक्लेयर कर दो, बट नीड नहीं है मुझे करने की। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस है ट्रू एंड फॉल्स, बट हमारा स्टेटस होना चाहिए पास एंड फेल, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लाइक उसे हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसे लाइक इफ स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, अगर स्टेटस ट्रू है तो स्टेटस की वैल्यू पास हो जाए, एल्स स्टेटस इक्वल्स टू फेल। ठीक है, तो अगर स्टेटस ट्रू है तो स्टेटस की वैल्यू पास हो जाए, वरना स्टेटस की वैल्यू फेल हो जाए, और उसी स्टेटस को हम यहाँ पर डाल रहे हैं लाइक इसके अंदर। ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको बस जो 28 नंबर वाली वीडियो है वो देखनी होगी एक बार, तो आप उसे पहले गो थ्रू कर लेना। ठीक है, तो मुझे अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, एक बार से रन करा के देख लेते हैं। और यहाँ पर हम डाल देते हैं लास्ट में एसर्ट स्टेटस, ये मतलब कॉन्सोल में लाइक यहाँ पर रन में ट्रू एंड फॉल्स दिखाने के लिए। तो अगर स्टेटस की वैल्यू ट्रू होगी तो मतलब टेस्ट केस पास हो जाएगा, ये हम सब देख चुके हैं बहुत पहले। अगर स्टेटस की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। सेव क्यों पूछ रहा है ये, मैंने यहाँ पर क्या कुछ चेंजेस किए हैं, अच्छा ये और ये नहीं, हमें सेव नहीं करना। एक बार मैं दोबारा ओपन करके देख लेता हूँ कि कोई टेस्ट रिजल्ट तो नहीं है। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट है यहाँ पर, इसे हटा देते हैं, डिलीट, डेमो वालों को भी डिलीट, सेव। अब हम टेस्ट केस को रन करते हैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ से रन कर देते हैं, देखते हैं सही से चलता है नहीं चलता। ठीक है, पहला टेस्ट केस चल रहा है, पहला टेस्ट केस पास हो गया। बस ये जो एक्सेल है इसमें एक ही दिक्कत है, लाइक इसे ना हम ओपन नहीं कर सकते वरना वो अपडेट नहीं होती। अपडेट का मतलब है लाइक वो सेव नहीं होगी, जैसे अब ये इसमें स्टेटस डाल रहा होगा लाइक पास या फेल का डाल रहा होगा, तो वो लाइक अपडेट नहीं होगी। तो इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है, लाइक ये गूगल शीट होती है ना, आपने देखी होगी, ये जो यहाँ पर शीट होती है ये गूगल शीट, मुझे ये सबसे बढ़िया लगती है।
तो अगर आपको देखना होगा कि गूगल शीट को कैसे करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर मिनिमम 10 कमेंट आ गए इसके ऊपर तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा, क्योंकि लाइक ना ये अब आउटडेटेड हो चुका है ये वाली शीट यूज़ करना। अब हर कंपनी में लाइक ये ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि इसे हम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, सीधा एक्सेस दे दो, इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो ठीक है, यहाँ पर तीनों पास हो गए। एक बार आप अपनी एक्सेल खोल लेते हैं। टेस्ट लॉगिन हमने चलाई थी, ठीक है, देखिए सारे पास हैं। ओके, नाइस। एक्सेल मेथड एक बार लाइक ये वाला कॉपी कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा था, क्योंकि ये मतलब अगर कुछ रह गया होगा तो मैं एक बार यहाँ से समझा दूंगा। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, इसे यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं ब्रीफली। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एक्सेल खोली, एक वर्कशीट बनाई जिसमें हमने उसका पाथ डाला। तो पाथ डालने के लिए सबसे पहले हम एक फोल्डर पीछे गए और फिर टेस्ट डेटा के अंदर गए, फिर यहाँ पर जो उसकी फाइल रखी है वो फाइल डाल दी, ठीक है। अब हमने ये बेस एक ये सब क्लास बनाई है और एक ये हमारी जो सबसे मेन क्लास है वो बनाई है। ये हमने क्यों बनाई, क्योंकि जो क्लास होती है ना वो डायरेक्ट पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करती। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लास के अंदर पैरामीटर डाला हुआ है, मतलब एक हमने पैरामीटर डाला हुआ है लाइक फाइल का नेम, तो क्लास वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्लास के अंदर बस क्लास ही एक्सेप्ट होती है। तो अगर हमें ये करवाना है ना तो हमें एक सब क्लास बनानी पड़ती है पहले। तो इसलिए मैंने सब क्लास बनाई और हमने जो ये इनिट का फंक्शन होता है उसके अंदर वो पैरामीटर डाला। तो शीट नेम, तो ये पैरामीटर फिर यहाँ से आ रहा है, लाइक ये शीट नेम जा रही है यहाँ से जा रही है यहाँ पर, और इस क्लास को हमने इस क्लास के अंदर कॉल किया है। तो अब हम मतलब हम इस सेल्फ डॉट शीट को अब हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम था इसका। बाकी यहाँ पर देखिए गेट पैरामीटराइज लिस्ट है जिससे हमारी लिस्ट मिलेगी। तो मैंने बता दिया कि ये लिस्ट चाहिए, और ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें वो लिस्ट का फर्स्ट आइटम नहीं चाहिए था जिसमें हमारा कॉलम नेम आ रहा था, तो वो हमें नहीं चाहिए इसलिए लगाया है। बाकी यहाँ पर है अपडेट रिजल्ट कॉलम। तो रिजल्ट अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना है रिजल्ट का कॉलम। क्रिएट करने के लिए मतलब यहाँ पर वो जाकर टेस्ट रिजल्ट लिख देगा बस, ठीक है। उसने टेस्ट रिजल्ट लिख दिया, उसे चाहिए कॉलम का नंबर। लाइक उसने जो यहाँ पर टेस्ट रिजल्ट लिखा है इसका नंबर क्या है, तो यहाँ पर फॉर लूप से चेक करेगा। जैसे उसका नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगी उसकी वैल्यू, कॉलम नंबर की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब उसे चाहिए रो का नंबर क्या है, तो जैसे हम वहाँ से ना स्टेटस लाइक ये सीरियल नंबर पास कर रहे हैं। अरे मैंने वो शायद ये रही, अरे अच्छा मैंने हटा दिया। लाइक हम सीरियल नंबर पास कर रहे हैं, तो जैसे अगर सीरियल नंबर की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो जैसे वो यहाँ पर फॉर लूप चला रहा है एक एक करके, फॉर लूप चला रहा है वो इसके अंदर लाइक 1 2 3 4 में फॉर लूप। तो मैंने सीरियल नंबर की वैल्यू 3 डाली है, तो यहाँ से ना ये रो नंबर अभी 0 है और वो एक एक करके बढ़ रहा है। तो जैसे ही उसे वो मिलेगा वो ब्रेक हो जाएगा, फॉर लूप टूट जाएगी। तो यहाँ पर जो उसकी वैल्यू हो गई वो होगा रो नंबर। तो जैसे अगर ये 4 बार चला तो यहाँ पर 4 बार +1 हुआ, तो मतलब रो नंबर की वैल्यू हो गई 4। और यहाँ पर स्टेटस लगा दिया कि अगर वहाँ पर ट्रू है तो पास आए वरना फेल आए। और यहाँ पर हम स्टेटस को शीट के अंदर डाल रहे हैं, और जब भी हम कुछ अपडेट करते हैं तो हमें शीट को सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम शीट को सेव कर रहे हैं और उसका लोकेशन मैंने सेम डाला है ताकि लाइक सेम ही जगह हमारी शीट पड़ी रहे। और यहाँ पर है डिलीट एग्जिस्टिंग रिजल्ट कॉलम। अब ये क्यों है, क्योंकि देखिए अगर हमने एक बार चलाया तो रिजल्ट आ गया, अब हम नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो ये डिलीट करने के लिए था, और उसके नीचे है गेट रिजल्ट कॉलम नंबर। अब ये कॉलम नंबर के लिए, यहाँ तो मैंने बता दिया आपको कि कॉलम नंबर लेने के लिए है, ठीक है। और नीचे है क्रिएट रिजल्ट कॉलम। क्रिएट में मैंने आपको बता दिया ऊपर, लाइक ये क्रिएट के लिए और ये गेट के लिए। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए और ये उस कॉलम नंबर को लेने के लिए। तो ये इतनी सी छोटी सी सिंपल सी स्क्रिप्ट थी। अब जैसे हम डेमो पे भी चला सकते हैं और एक्सेल मेथड पे भी, लाइक इस लॉगिन पे भी चला सकते हैं। तो मतलब ये डायनेमिक है, बस हमें इस फॉर्मेट में डालना होगा कि सबसे पहले आएगा टेस्ट केस का नंबर लाइक सीरियल नंबर, उसके बाद हमारे पैरामीटर्स आएंगे। तो जैसे उसमें 3 पैरामीटर थे तो 3 लिख दिया। डेमो में हमारा बस एक ही पैरामीटर काउंट, तो काउंट लिख दिया। तो एक बार फिर से डेमो के लिए चला के देख लेते हैं। देखिए नंबर, यहाँ पर शीट नेम डाल दिया मैंने, शीट नेम डाल दिया। यहाँ पर पैरामीटर कॉल कर रहे हैं और ये अपडेट के लिए है। तो इसे रन करके देख लेते हैं। वैसे चल, अरे ये बंद हो जाएगा, देखो फेल हो जाएगा क्योंकि जो शीट ना ओपन है, तो जब भी शीट ओपन होती है ना तो ये सेव नहीं कर पाता। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो अगर हम वो गूगल शीट यूज़ करेंगे तो वो लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे। तो ये अब थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है।
ठीक है, अब मैंने क्लोज कर दी। अब इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना 11 है, तो मैं 11 को हटा के ना 33 लिख देता हूँ। अब इसे रन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, काउंट नॉट इक्वल टू 33। तो 33 वाला फेल होगा, बाकी पास होंगे। ठीक है, शीट में एक बार जाके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 33 वाला फेल है, बाकी सारे पास हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।